हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में कुछ कम नया तथ्य क्या है। प्रिय मित्र, भगवान कृष्ण निस्संदेह हिंदू धर्म में सबसे महान चरित्र है। वो सबसे आकर्षक देवताओं में से एक थे जो विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण न केवल शरारती मक्खन चोर थे, बल्कि महाभारत में अर्जुन के सारथी मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने योद्धा को युद्ध में अपना रास्ता खोजने में मदद करने की एक महान भूमिका निभाई। ईश्वर कृष्ण ने मानव जाति पर बहुत प्रभाव डाला। धर्म हमें शिक्षित करने से लेकर जीवन की वास्तविकताओं के बारे में ज्ञान देने तक भगवान श्री कृष्ण हमेशा ज्ञान और ज्ञान के स्रोत रहे। और चाहे वो बचपन से क्यों दंदिया हो या भगवतम से, वो एक दिव्य व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं जो मानव जाति के साथ अच्छी तरह से जुड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में लगभग सभी भूमिका निभाई। एक बच्चा, एक भाई, एक सारथी, एक सेनानी, एक शिष्य, एक गुरु, एक चरवा, एक दूत और भी बहुत कुछ। अपने पूरे जीवन के दौरान कृष्ण ने दुनियादारी के मंच पर कई भूमिका निभाई। अपने चेहरे पर एक सुंदर और फिर से मुस्कुराते हुए व्यक्ति भगवान विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतार में से एक है। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। कृष्ण वही जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जीती और हार में खुशी के साथ खेली। कुछ कम ज्ञात रोचक तथ्य भगवान कृष्ण की झलक पाने के लिए आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जो दुनिया नहीं जानती। लॉर्ड कृष्ण को खगोलीय पहचान के रूप में ताज पहनाया जाता है, जिसे मानव जाति के आध्यात्मिक और सांसारिक भाग्य का पुनरुत्थान किया। मथुरा में जन्म हिंदू भगवान हमेशा मंत्र मुक्त रहे और कहानियों में प्रसिद्ध लेखकों और कवियों के द्वारा लिखा गया। उनका चंचल व्यवहार सभी अच्छी तरह से जानते हैं और उनके मासूम चेहरे की दुनिया में बहुत प्रशंसा की जाती है। भगवान कृष्ण के 108 नाम है, जिनमें गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, मोहन, श्याम, घनश्याम, हरि, गिरिधारी, बंके, बिहारी जैसे नाम। भगवान कृष्ण का नाम मूल रूप से एक विशेष है जिसका अर्थ है काला या काला। नाम का एक अन्य लोकप्रिय अर्थ है सभी आकर्षक। एक बार भगवान कृष्ण इंद्र जैसे वैदिक देवता की पूजा के रूढ़िवादी रूप के खिलाफ थे। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण चाहते कि वृंदावन के ग्रामीण इंद्र के बजाय गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करे, क्योंकि इससे बारिश होगी जिससे कृषि को मदद मिलेगी। भगवान इंद्र ने भारी क्रोध से एक विशाल तूफान को बाहर भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर और ग्रामीणों की रक्षा के लिए एक छत्र के रूप में उपयोग करके लोगों को बचाया था। भगवान कृष्ण के रुक्मिणी सहित 8 पत्नियां थी, जिनका एक साथ अष्टभैरव कहा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी उधर राजकुमारी अपहरण कर लिया, क्योंकि उन्होंने उनसे शिशुपाल से शादी करने से बचाने का अनुरोध किया था। अरिक्षमान, भद्रा, सत्यभामा, कलिंदी, जामवंती, नागंजती, मित्रविंदा की अन्य 7 पत्नियों के नाम थे। एक बार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए अपना विराट रूप धारण किया और यह माना जाता है कि यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को भी इस तरह कृष्ण के इस रूप को देखने में सक्षम होने के लिए अपनी दृष्टि वापस मिल गई। युधिष्ठिर की ताजपोशी के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 से अधिक बार गालियां दी, लेकिन जैसे ही शिशु ने पाल ने माँ को उसके नुकसान न पहुंचने का वचन दिया, उन्होंने शिशुपाल को माफ कर दिया। लेकिन जब दुर्व्यवहार 100 की संख्या में पार हो गया तो उसने शिशुपाल को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि शिशुपाल के दंत वक्र विष्णु के द्वारपाल, जय और विजया के पुनर्जन्म थे, जो पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अभिशप्त थे। गांधारी ने युद्ध राजवंश को शाप दिया था कि 36 साल बाद नाश हो जाएगा और भगवान कृष्ण ने तथागत ऐसा ही हुआ कहा। गांधारी गुस्से में तो क्यों उसने सोचा कि अगर कृष्ण इसे मुद्दे को हल करना चाहते हो तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे इसलिए क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि उन्हें लगा कि पूरा राज्य पापमय हो गया है। कृष्ण प्रकृति की सीमा या मृत्यु या मानव जीवन से जुड़ी किसी भी चीज से भरे प्रतीत होती है। वह कई दशकों से गुजरने के बावजूद इतिहास में बूढ़े नहीं होते। महाभारत ने कई बार देखा कि भगवान कृष्ण किसी सीमा के अधीन नहीं है। यह एक ऐसी घटना में साबित होता है जहाँ दुर्योधन कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, जहाँ उसके शरीर उसके भीतर सारी दृष्टि को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने भी जैन धर्म का हिस्सा है, उन्हें वासुदेव के रूप में संदर्भित किया जाता है। बौद्धिक जातक कथाओं में भगवान कृष्ण का भी उल्लेख है। वैभव जातक उन्हें भारत में राजकुमार महान व्यक्ति के रूप में देखा गया है, जो अपने दुष्ट चाचा कंस के सिर को काट देते और जमद्वीप पर शासन करने के लिए सभी राजाओं को मार डालते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रति उदासीन थे और पैगंबर में से एक थे, जिन्होंने पृथ्वी पर लोगों के लिए टू वर्ड ऑफ द गॉड प्रकट किया था। ऐसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी भाई बहन थे और द्रौपदी का जन्म भगवान कृष्ण को पापी राजाओं को नष्ट करने में मदद करने के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी देवी पार्वती का अवतार और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, जो देवी पार्वती के भाई है। द्रोणाचार्य को अपने अंगूठे का त्याग करने के बाद भगवान कृष्ण ने एकलव्य को एक इच्छा दी। उन्होंने दृष्टद्युम्न के रूप में एक और अवतार दिया गया, जिन्हें द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ की अग्नि से बाहर कदम रखा। राधा कृष्ण की प्रेम कथा की लोकप्रियता के बावजूद श्रीमद् भागवत कथा का महाभारत हरिवंश में राधा के अस्तित्व के कोई संकेत नहीं है, जो केवल भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में है।
कृष्ण पांडव से संबंधित मांडवों की माता कुंती वास्तव मासुदी की बहन थी। वासुदेव कृष्ण के पिता थे। जब कृष्ण अपने शंख पांचजन्य को उड़ाते थे तो यह कुरुक्षेत्र में पांडवों के लिए युद्ध था। कृष्ण के शंख के पूरे विश्व में शक्तिशाली प्रतिध्वनि थी। जब उन्हें उड़ा गया, कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का संकेत देने के लिए अपने शंख उड़ाते थे और अंत में धर्म की जीत की प्रतीक भी। बढ़ते भक्ति आंदोलन के साथ कृष्ण का कला एक पसंदीदा विषय बन गया। गीता गोविंदा के गाने पर भारत के लोकप्रिय हो गई और इसने लोक शास्त्रीय गायन दोनों को भंडार में जोड़ दिया। शास्त्रीय भारतीय नृत्य विशेष रूप से उड़ीसा और मणिपुर कहानी पर बहुत ही प्रकट करते। वृंदावन में किए गए रासलीला नृत्य कथक के साथ दत्तों के साथ करते। कुछ चक्रों के साथ जैसे कृष्णम पारंपरिक रूप से कथकली अग्रत गुरुवार मंदिर का समित है। कृष्ण के पुतना को मार डाला जिसने खुद को एक नर्स के रूप में बदल दिया। भौंडर दान और त्रेन वार्ता दोनों के कृष्ण के जीवन के लिए कंस द्वारा भेजा। उसने सर्प कालिया पर जीत हासिल की जिसने यमुना नदी के पानी को जहर किया जिससे कई गायों की मौत होगी। हिंदू कला में कृष्ण को बहुरंगी कालिया पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कई शाप थे जिनके कारण भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। गांधारी के कृष्ण पर श्राप था कि वो और अनेक वंश 36 साल में नष्ट हो जाएगा, जबकि ऋषि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण को भी शाप दिया था। जब वो इस बात पर क्रोधित हुए कि कृष्ण ने उनके चरणों की खीर नहीं चढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण उनके पैर से मर जाएंगे। भगवान कृष्ण की शिक्षा है। भगवान कृष्ण माँ का शिक्षक थे। उनकी शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से हिंदू की पवित्र पुस्तक भगवद गीता में लिखी और प्रस्तुत की जाती है। उनके सब पांडवों की अधीनता कारण नहीं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत युद्ध जीत लिया। उन्होंने लोगों को भौतिकवाद दुनिया से खुद को अलग करना और मानवता की सेवा करना सिखाया। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान कृष्ण ने भगवान के लिए प्रेम की युक्ति को सार अर्जुन को बताया, जो सच्चा प्रेम है। इस भक्ति को योग भौतिकवाद की दुनिया का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह भोजन, लिंग इच्छा आदि किसी के जीवन में कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाते। जब अर्जुन ने दुविधा में पड़ गया तो वो कृष्ण भी थे जिन्होंने उनकी विकट स्थिति में हल किया। और इस प्रकार वह माना जाता है कि सच्चे शिक्षक को स्वयं भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। वह यह किया, फिर भी इसके संदीवनी कृषि संदपिनी ने दोस्ती की। सुदामा के लिए उनका प्यार, उनका बचपन का सबसे दोस्त वो जिससे हर पीढ़ी में सराहा। यही था आज के वीडियो में।